वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक, कौन आपकी तरफ एक ऑब्सेसिवली अट्रैक्टिव है। ठीक है, हु इज ऑब्सेसिवली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, जिसके दिमाग में आप चल रहे हैं। ठीक है, ये कौन इंसान है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा इस बात को माइंड में रखा करें कि पर्सनल रीडिंग्स नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, ओके। हु इज ऑब्सेसिवली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। कौन आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, किसके दिमाग में आप कंटिन्यूसली चल रही है, कौन इंसान है। लेट्स सी। ऐसा भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कोई किसी इंसान पे शक है। ठीक है, कोई डाउट, आप किसी पे डाउट है, आप या तो आप जानना चाहते हैं वो इंसान आपके बारे में सोचता भी है या नहीं है, ये वो पर्सनैलिटी है या नहीं। आप इस तरीके से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। कौन आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, किसके दिल दिमाग में आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं। द फूल। ये इंसान थोड़ा सा इमेच्योर है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। ठीक है, फूल की एनर्जी, चीजों को जीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है। एक मतलब कि एक प्रोज एंड कॉन्स सोचे बिना क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इंसान एक जंप करना चाह रहा है आपकी तरफ। ये इंसान फूल की एनर्जी है। थोड़ा सा ये इंसान आपको लग सकता है इमेच्योर है। ठीक है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेता है, या बहुत ज्यादा आपकी तरफ इसने कभी रिस्पॉन्सिबल होकर नहीं दिखाया है। लेट्स सी, न्यू पर्सनालिटी कौन है। हाँ, कोई आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, किसी तरीके का न्यू कनेक्शन स्टार्ट करना चाह रहा है। इस कनेक्शन में ये इंसान एक जस्टिस और बैलेंस, लिब्रा हो सकता है, लियो हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लियो की एनर्जी है। भाई, ये कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई आपको लेकर, आप इस कनेक्शन को लेकर एक अवेकनिंग पे है। ठीक है, आपको लेकर बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है, इस रिश्ते को अंडरस्टैंड कर रहा है। लिब्रा एनर्जी है, आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन, एक बैलेंस, मतलब कि एक बैलेंस कनेक्शन की तरह इन्वेस्ट करना चाह रहा है करंटली। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बैलेंस कनेक्शन चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर ओके वेट, तो ये वो कनेक्शन है, या वो इंसान आपकी तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पर वो इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा था, काफी इमेच्योर माइंडसेट का रहा है, बहुत कंफ्यूज रहा है अपने ऑप्शंस में, अपनी चॉइसेस में, डे ड्रीम करना, बहुत ज्यादा किसी भी चीज को सीरियस ना लेना। ये वो इंसान है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। इसके साथ सिचुएशन आपकी एंड हो चुकी है बहुत टाइम पहले। आप लोग की इसके एक नॉन कमिटल होने की वजह से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ चुका था, या आप लोग के रास्ते अलग हो गए थे। इसके साथ कुछ ना कुछ है जो खत्म हो चुका है आपका। ये फ्रेंडशिप थी, उससे आगे आप लोग एक रिलेशनशिप में आ ही नहीं सके। आपका इंटरेस्ट तो बना, लेकिन ये सीरियस ही नहीं था रिलेशनशिप को लेकर, या ये उस माइंडसेट में ही नहीं था आपके साथ कुछ ये कमिटमेंट रिलेशनशिप, या एक मतलब कि कुछ डेवलप करे। और आप मतलब कि आपने इसको अपने लिए काफी कंफ्यूज देखा। ठीक है, ये वो कनेक्शन है। ठीक है, आपने इसको अपने लिए काफी कंफ्यूज देखा, इसलिए आप इस सिचुएशन से बहुत सोच समझ कर, आपको ऐसा लगा ये आपको लेकर कंफ्यूज है, तो इस कनेक्शन से आपका डिटैच होना ही जरूरी है। आपने इस इंसान को रिकॉग्नाइज करा अपने सोलमेट की तरह, या अपने सोल काउंटर पार्ट की तरह, या आप लोग के बीच मुझे लग रहा है कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ था, फ्रेंडशिप ही रही थी, लेकिन इस इंसान ने आपको वो वैल्यू नहीं दी, एम्प्रेस और एम्पर। ठीक है, ऐसा हो सकता है वन साइडेड लव रहा है ये सिचुएशन आपकी, ये सिनारियो आपका, आपकी तरफ। आपको तो ये बहुत पहले ये चीज अट्रैक्शन फील हो गई थी आपको, ये आप लोग के आपके दिमाग में इसके लिए प्यार मोहब्बत, एक मतलब के एक फ्यूचर डेवलप करना, या आपने इसको एक अपने काउंटर पार्ट की तरह अपनी लाइफ में, अपने माइंड में सोचा है। लेकिन यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रही है इसकी तरफ से। ठीक है, ये इंसान आपने बहुत सोच समझ कर शायद इस सिचुएशन को लेट गो किया था पास्ट में, क्योंकि ये इंसान इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है, ये आपको लेकर कंफ्यूज था, ये आपको लेकर बहुत इमेच्योर एनर्जी में था। ठीक है, बात होती थी तो होती थी, इसकी तरफ से कोई इस कनेक्शन को लेकर एक सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। आप लोग फ्रेंडशिप रहे हैं, आप लोगों के बीच कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बना, या प्रोमिस नहीं हुए, मतलब कि इस रिश्ते को स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लग रहा है, इस फ्रेंडशिप के बाद आप फ्रेंडशिप से ज्यादा सिर्फ आप ही चाह रहे थे इस रिश्ते में कोई चीज ग्रोथ करे। और ये जो इंसान है, ये बिल्कुल भी एक क्लाउडेड एनर्जी, कंफ्यूजन, इसकी लाइफ में कुछ और ही चल रहा था, इसका फोकस आप नहीं थे, बल्कि ये लव को लेकर डिफेंसिव रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ था, फाइनेंशियल, फैमिली और काम, कैरियर, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें चल रही थी। इसका ध्यान, जो आपका जिस तरफ ध्यान जा रहा था,
एक कनेक्शन बनाने का, एक फ्रेंड से ज़्यादा मोर देन फ्रेंड्स आप बनना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे इसकी आप या आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सेट होने के लिए, फिक्स होने के लिए वही पर्सन है जो आपको चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हैं। एम्प्रेस और एम्पर की एनर्जी रही है यहाँ पर। एक सोलमेट, सोल काइंड लव रहा है, ठीक है, लेकिन एक कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। किसी तरीके की कन्फ्यूजन है यहाँ पर। डेप्थ की एनर्जी है, कोई चीज़ आपकी इसके साथ शायद फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है। ये वो इंसान है जो 1 ईयर पहले आप लोग के बीच या 7 मंथ्स पहले आप लोग के बीच सिचुएशन एंड हुई है, ठीक है। आपने इससे डिस्कनेक्ट हो गए क्योंकि आपको ऐसा लगा कि ये इस माइंडसेट में ही नहीं है। ये इंसान आपकी तरफ आपको लेकर सोच रहा है बहुत ज़्यादा, शायद बहुत टाइम हो गया। इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसने आपके साथ इक्वलिटी नहीं रखी है, आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करी जो आप डिजर्व करते थे। जेमिनी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ये लव को लेकर डिफेंसिव रहा है। ये आपके साथ एक मोर देन फ्रेंड्स नहीं बनना चाहता था। आप इसलिए डिस्कनेक्ट हुए। आपने सोचा कि इस जगह इन्वेस्ट करना बेकार है जहाँ पर इस इंसान का माइंड ही नहीं है आपके साथ एक फ्यूचर डेवलप करने का, ठीक है। आपने बहुत सोच समझ कर इसके साथ एक डिस्कनेक्ट हुआ है। बहुत सोच समझ कर आपने इसके साथ एक डिस्टेंस या अलहदगी इख्तियार करी है, ठीक है। आपको ऐसा लगा नहीं, यहाँ आपकी चीजें बन नहीं पाएंगी, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। आपने तो सोचा था इस कनेक्शन के बारे में, इस इंसान के बारे में बहुत कुछ। ये इंसान इस कनेक्शन पे वर्क करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन पे काम करने के बारे में सोच रहा है। क्यों इन ऑफेंस, ये इंसान काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके लिए आप काफी अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, काफी कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत टाइम से आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं। तब इसको ये चीज रियलाइज हो रही है, तब आपने एफर्ट करना बंद कर दी। जब तक आप एफर्ट कर रहे थे ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था। इसको लग रहा था कि आपकी तरफ इसको आना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी हो चुकी है आपकी। आप डिस्कनेक्ट हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसको पता नहीं चल पा रहा। इसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। इसको नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत फोकस है अपने काम पे, अपने कैरियर पे। ये इंसान आपकी तरफ मूव करे या ना करे इनडिसाइसिवनेस में है, ठीक है। आप बहुत क्लियर हैं, ठीक है। इसने ही खुद ये सब कुछ डिसाइड किया था। ये कनेक्शन आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को डिस्कनेक्ट करा है, बहुत सोच समझ कर। आप हीलिंग पे हैं, एक हीलिंग प्रोसेस है आपका, एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। आप खुद को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये इंसान काफी अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। ये आपकी खामोशी का नतीजा है, ठीक है। आप जब से साइलेंट हुए हैं, आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया, आपने अपनी लाइफ में खुद को बिजी कर लिया, वो चीज इसको मतलब कि ये चीज हजम नहीं हो पा रही। इसको ऐसा लग रहा है क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया। ये इनसिक्योर फील कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। आप जो फोकस हुए ना, इसको आपकी फोकस एनर्जी बहुत एक चेंज लग रही है, ठीक है। आपका फोकस आपके काम और कैरियर पे है, आपकी पर्सनालिटी पे है। आप इमोशनली डिटैच हैं। अपनी पर्सनल चीजें, पर्सनल एक मिस्ट्री, एक मून की एनर्जी है। आप अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे। आप काफी क्लियर हैं, ठीक है। आप दो तरीके की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आप एक स्टेबल माइंडसेट में रहना चाहते हैं। आपको एक स्टेबल पार्टनर या स्टेबल कनेक्शन चाहिए, ठीक है। आपकी विश है। आप जब तक एक्ट नहीं करेंगे, जब तक एक्शन नहीं लेंगे जो आपको आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड नहीं लगेगा, ठीक है। आप एक स्टेबिलिटी इंसान, एक फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आप। क्या हो रहा है इस कनेक्शन में? और स्ट्रकनेस है। आपके पर्सन खुद को स्ट्रक फील कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में सोचे जा रहा है, ना चाहते हुए भी सोचे जा रहा है। आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट ये इंसान करना चाह रहा है, ठीक है। अप्रोच करना चाह रहा है। ये चाह रहा है आपकी तरफ ये कनेक्ट करे, मैसेज करे, टेक्स्ट करे, कॉल करे, ताकि आप लोग के बीच चीजें ठीक हों, ठीक है। ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, अपने सेल्फ को इस कनेक्शन पे काम करना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है ये क्या करे। ये अब इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है तो आपका ध्यान नहीं है, ये आपको मिस कर रहा है, ये आपको याद कर रहा है। इसकी लाइफ में कोई साइकिल खत्म हुई है, ठीक है। एक फेज कंप्लीट हुआ है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। लेकिन आपका उस तरीके से फोकस नहीं है। ये आपको छोड़कर गया था भाई। ये वो इंसान है जो आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, जिसको आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए ही नहीं था, ठीक है। आपका फोकस था स्टेबल कनेक्शन के ऊपर। ये इंसान होल्ड बैक करे बैठा है, ठीक है। ये होल्ड बैक करे बैठा है, आपको नहीं बता रहा कि आपके साथ ये फ्यूचर प्लान करना चाह रहा है। ये आपको नहीं बता रहा ये आपके साथ बहुत कुछ है जो आपसे बात करना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। बहुत सारी बातें हिडन हैं यहाँ पर इस इंसान की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ ना कुछ है जो हिडन कम्युनिकेशन है जो इसने हाइड करी हुई है। बहुत कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है। आपको इस वक्त करंटली कुछ कहना चाह रहा है, तभी आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है। कुछ कहना चाह रहा है ये आपको बिल्कुल यहाँ पर। कि अगर ये इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो ऐसी बात नहीं है आपसे बात नहीं करना चाहता। ये बात करना चाहता है लेकिन ये बात कर नहीं पा रहा, ठीक है। ये शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये बहुत इंटरेस्टेड है और ये बहुत ज्यादा क्लियर है। इसको पता है इसको आपके साथ क्या चाहिए, ठीक है।
इसको किसी ने एडवाइस दी है या इसको इस चीज़ की क्लैरिटी मिली है या आपके साथ ही फ्यूचर बनाना चाहता है या इसको आपके साथ चीज़ों को डेवलप करना है, ये बहुत क्लियर है। लेकिन इसके थॉट भी क्लियर हैं, इसका माइंड भी क्लियर हो चुका है, इसको आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए। ओके, जब आपको ज़रूरत थी तब इसको ज़रूरत नहीं थी, तभी इस रिश्ते में सीरियस नहीं होना चाहता था, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है और डिफेंसिव एनर्जी में था। आपको अपने इमोशंस की तरफ या इमोशनली ना ओपन अप होना, ना आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना, ना आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, इसके लिए और चीज़ें और लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसकी इंटरेस्ट ना होने की वजह से इस रिश्ते में एक डिस्टेंस आया है। इस रिश्ते में जो डेथ हुई आपकी फ्रेंडशिप की भी या आप लोग के बीच, टाइम टू टाइम एक डिस्टेंस बढ़ता गया क्योंकि इंटरेस्टेड ही नहीं था आपके साथ टाइम स्पेंड करने में। ये इसने एक फ्रेंडशिप में भी आपको वो जस्टिस नहीं दिया जितना आप फ्रेंडली भी इन्वेस्ट कर रहे थे। मतलब क्या होता है ना, फ्रेंडशिप भी जब आप एक साथ काम करने लगो या एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगो, केमिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, ठीक है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, केमिस्ट्री बन जाती है। तो इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, एक केमिस्ट्री ये आपके साथ फील करने लगा था, उस केमिस्ट्री को फील करने लगा था, इसके लिए वो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। मतलब कि वो इसके लिए एक बहुत अट्रैक्शन क्रिएट कर रही थी कि आप तो उसके पीछे भाग रहे हैं, ये क्यों भागे, ये उन चीजों के पीछे भाग रहा था जिसके पास नहीं थी, ठीक है। उस टाइम यहाँ पर ये रिश्ता एंड हुआ है। ये मुझे नहीं लग रहा आप लोग के बीच फ्रेंडशिप से ज्यादा कुछ बन पाया है, क्योंकि ये एक वन साइडेड ही लव लग रहा है, वन साइडेड ही कनेक्शन लग रहा है कि आपकी ख्वाहिश थी इस रिश्ते में एक फ्रेंडशिप से ज्यादा आप लोग इस कनेक्शन में कनेक्ट हो, टाइम स्पेंड करें, इंसान आपको एडमायर करे क्योंकि आप इसको एडमायर कर रहे थे। आप इसको बहुत ज्यादा एक अपना स्पाउस एज अ काउंटर पार्ट देख रहे थे क्योंकि आपने इसको आपको क्लिक कर गया था ये इंसान, लेकिन आप उस वक्त इसको क्लिक नहीं करे थे क्योंकि इसकी लाइफ में इसको ऐसा लग रहा था इसको अभी एक लव रिलेशनशिप की तरफ इंटरेस्ट नहीं लेना, या तो इसको इस तरफ नहीं जाना। बहुत मैच्योर रहा है, ठीक है, इसने आपको बहुत जैसे कि आपको वैल्यू नहीं दी है, इवन कि फ्रेंडशिप को भी इतनी खास वैल्यू नहीं दी, लेकिन अभी आपसे बात करना चाह रहा है तो आपका फोकस यहाँ नहीं है। इसको आपकी तरफ से एक डिस्टेंस, एक गैप फील हो रहा है, एक साइलेंस फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने आपको बहुत टाइम तक क्लैरिटी नहीं दी है इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना भी चाहता है या नहीं, या इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहता है या नहीं। इसने बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको इस चीज को रिस्पॉन्स नहीं किया है, ये खुद स्टक फील कर रहा है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अब स्टक हो चुका है तो इसको आपकी नीड है, या ये स्टकनेस फील कर रहा है, इसको रह रहकर आप इसके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन इसके माइंड में आप आ रहे हैं और इसका एक फेज, एक साइकिल खत्म हुआ है। ये किसी साइकिल में था, ये किसी फेज से गुजर रहा था अपनी लाइफ में, किसी पैटर्न से गुजर रहा था या किसी टॉक्सिसिटी से गुजर रहा था, एक फेज एंड हुआ, ये एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। लेकिन इसको एक चीज फील हो रही है यहाँ पर, ये आपको बहुत पहले छोड़कर जा चुका है, आप इससे इसके साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाह रहे थे, ठीक है। इसने उसमें नॉन मतलब कि नॉन इंटरेस्ट शो कर दिया। अब बताएं, अब जिसको जाके बोले मुझे इंटरेस्ट है, वो बोलेगा भाई अब क्यों इंटरेस्ट है, आप रीजन दो ना इंटरेस्ट लेने का। क्या इंटरेस्ट तुम्हें मुझ में, रातों रात इंटरेस्ट कैसे आ गया, तुम क्यों इतना इंटरेस्टेड फील करने लग गई या लग गए, ठीक है। तो ये वो वाला माइंड है, अभी समझ नहीं पा रहा क्या करे, आपसे खुलकर बात करना चाहता है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो आप कभी चाह रहे थे कि आप लोग के बीच, आप लोग की एक ये बॉन्ड मजबूत हो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, ये चाहता है आपके साथ कम्युनिकेशन हो, ये चाहता है आपके साथ टाइम स्पेंड हो, क्योंकि आप लोग के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ चुका है। वो एक डिस्कनेक्ट होने की वजह से आप लोग के बीच वो फ्रेंडशिप बॉन्ड भी खत्म हो चुका है, क्योंकि ये उस वक्त आपकी तरफ फोकस नहीं था, इसका फोकस आप नहीं थे, इसका फोकस अपनी लाइफ में बहुत कुछ थे, अपने ड्रीम्स हो सकते हैं, अपनी मतलब कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसकी लाइफ में उस वक्त बहुत कुछ था करने को और बहुत सारे लोग थे चॉइसेस के लिए, तो इसने उन लोगों को चूज करा, ठीक है, जो इसकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते थे, जो इसकी लाइफ में इसके ड्रीम्स को कम ट्रू करने में हेल्प कर सकते थे, जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, जो इसके लिए बहुत जरूरी था, और आपके लिए उस टाइम ये जरूरी था। आपको इसने ये चीज समझाई है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, ठीक है। ये काफी अट्रैक्टिव है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, आपका फोकस, आपका इसकी तरफ ध्यान ना देना इसका ध्यान आपकी तरफ लेकर आया है, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में स्टकनेस फील हो रही है, खुद को अकेला फील कर रहा है, जब तक आप इसके लिए सपोर्ट के लिए थे तब तक इसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, ठीक है। अब देखते हैं ये इस वक्त और क्या चाह रहा है आपसे, कुछ कहना चाह रहा है, कोई बहुत सारी कम्युनिकेशन है, बहुत सारा ट्रुथ है जो होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई इसको गाइड कर रहा है या इसको एक एडवाइस मिल रही है या एक अवेकनिंग जर्नी से गुजरा है, जो पुरानी जो साइकिल क्लोज हुई इसको बहुत एक मतलब एडवाइस देकर गई है किस तरीके के लोग लाइफ में आपको फ्यूचर आपका बना सकते हैं, कौन फ्यूचर आपके फ्यूचर में किस तरीके, फ्यूचर में चलने के लिए किस तरीके के लोग होना चाहिए, ठीक है।
पहले तो आप एक फूल की तरह थे इसकी लाइफ में, एक मतलब कि ये आपको मिसयूज़ कर रहा था, ठीक है? ये जब ज़रूरत पड़ती थी आपसे बात करी, आप 1 मैसेज को लेकर 10 मैसेज के लिए वेट करते रहे। मतलब कि मुझे नहीं लग रहा आप लोग के बीच रिलेशनशिप भी डेवलप हुआ है, आप लोग के बस ये एक फ्रेंडशिप थी ना, आप लोग के बीच एक वन साइडेड लव कनेक्शन लग रहा है, ठीक है? इस वक़्त ये चीज़ें होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत सारी कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये आपको शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये चाह रहा है कि ये बहुत क्लियर है इसको आपसे क्या चाहिए। अब ये बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं है, ये आपकी तरफ क्यों आ रहा है, ये आपसे बात क्यों करना चाहता है, ये आपने इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, ये बहुत क्लियर है। इस बात का इसके पास सारे सवालों के जवाब हैं। अब ये कन्फ्यूज़ होके नहीं आ रहा, इसने क्योंकि उसको लग रहा था कि अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, क्योंकि आप इसको बिना एफर्ट करे, बिना कोई मेहनत करे मिल गए थे, तो उसको लव बिगिंस, भाई ये आपके साथ एक लव बिगिंस करना चाहता है, आपके साथ एक लव रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहता है। टेम्पटेशन, आप इसके दिल दिमाग से नहीं जा रहे, बिल्कुल ऑब्सेस्ड है, बिल्कुल अट्रैक्टिव है आपकी पर्सनैलिटी से, आपसे, लेकिन इसको एक ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक चीज होती है कि स्टार्टिंग से मेहनत करनी है, और एक चीज होती है अपने हाथ से दूर करके दोबारा स्टार्ट करना। ये सक्सेस चाहता है, ठीक है? इसको ऐसा लगता है आप काफी गुड, एक तो गुड लुकिंग है, और आप एक इसके लक को इसके एनहेंस कर देते हैं। जब जब इसकी लाइफ में आते हैं तब इसको सक्सेस मिलती है, और जब आप चले जाते हैं मेंटली ट्रैप हो जाता है, ठीक है? कहीं मेंटली ट्रैप फील कर रहा है खुद को, कैसे इस कनेक्शन में आपकी तरफ मूव करे, आपकी तरफ एक सक्सेस लाना चाहता है, हार्मनी, इसको इस कनेक्शन में एक हार्मनी बनानी है। आप इसके माइंड में स्टक हो चुके हैं, ठीक है? पोजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, आपके लिए खुद को बदल रहा है, अपने एक्शंस को, अपने बिहेवियर को, अपने माइंडसेट को। डेस्टिनी, भाई डेस्टाइन कनेक्शन है, आप लोग का फ्यूचर डेस्टाइन है। इस कनेक्शन, इस रिश्ते में आप लोग का फ्यूचर, एक सेक्रीफाइस, भाई ये सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, ठीक है? आपसे माफी मांगना या फॉरगिविंग करना, या आप लोग के बीच जो भी डिस्टेंस है, या जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए रेडी, एक सेक्रीफाइस करना चाह रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन, आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को एक लेवल अप कर चुके हैं। एक नो कांटेक्ट या डिस्कनेक्ट कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट रहा है, इस इंसान ने आपको हमेशा एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है? मतलब कि मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पे शेडो साइड रही है इसकी, बहुत ज़्यादा डार्क साइड थी। अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को वैल्यूएबल समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अहमियत देना, इसने इस वजह से आपको खो दिया, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा था कि इसका मतलब कि एक हीलिंग नहीं थी, ये डार्क साइड इसकी बहुत ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा एक डार्क साइड से बिलोंग कर रहा था ये, ठीक है? टॉक्सिक माइंडसेट में था, इसको बाय हुक और क्रुक अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करना था, बाय हुक और क्रुक इसको अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें अचीव करनी थी जो चाहिए थी, और आप एक स्पिरिचुअल साइड के इंसान थे, ठीक है? तो मतलब कि एक स्पिरिचुअल साइड का इंसान बहुत स्लोली ग्रो करता है, क्योंकि उसको एक राइट रास्ता, राइट पाथ चाहिए होता है। वो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए हमेशा एक सही रास्ता ढूंढता है, वो कभी भी गलत पैसा, हराम पैसा या गलत तरीके का या किसी का खा के कभी भी ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होती है, डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइन से कनेक्टेड होता है। तो आप एक डिवाइन रास्ते पे चलकर चीज़ों को अचीव करना चाहते थे, या डिवाइन रास्ते पे चलकर इस रिश्ते को पाना चाहते थे। आपने कोई गलत हरकत भी नहीं करी इसको अपनी लाइफ में लाने के लिए, इसको अपनी लाइफ में स्टक करने के लिए। बस आप एक दिल से जो इन्वेस्ट कर सकते थे, एक मतलब कि जेन्युइनली आपकी जो इन्वेस्टमेंट रही वो थी, मतलब कि आपने अपनी तरफ से कोशिश करी कि ये रिश्ता आप दोनों मिलकर निभाएं, लेकिन इसने आपको हमेशा पीछे की तरफ धकेला, हमेशा पीछे की तरफ अपने आप से दूर किया। तो एट दी एंड आप भी थक गए, बार बार एक खड्डे में से उठकर बार बार मेहनत करते थे, आपको फिर एक खड्डे में फेंक देता था, फिर आपको ब्लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपके अंदर भी एक हद हो गई, ठीक है? कब तक वो इंसान खड्डे में से उठकर, फिर आपने दूसरी तरफ रुख कर लिया, अपना फोकस ही कहीं और कर दिया, जहां से आपको रिटर्न मिल सके। आपको इस इंसान से वो रिटर्न नहीं मिला, आपने जो भी लव प्यार इमोशंस दिए, आपको एक ट्रैप फील हुआ, ठीक है? आपको ऐसा लगा जिधर आप मेहनत कर रहे हैं वहां तो दरवाजे ही बंद है, वहां तो एक बहुत मजबूत दीवार खड़ी कर दी है इस इंसान ने। आप कैसे उस दीवार को पार करेंगे? आपने बहुत बार कोशिश भी करी कि आप उस पार कर लें, उस ऑब्स्टिकल को, उस चैलेंज को आप पार कर लें, आप इसको वो सब कुछ दें, या वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे कि ये रिश्ता बन जाए, नहीं बना, इसने वन साइडेडली आपको फील हुआ, काफी स्ट्रेस है उस अपने ऊपर, आप एक बर्डन और स्ट्रेस लेकर चल रहे थे, ठीक है? लेकिन रिलीज कर चुके हैं आप वो सारा स्ट्रेस, आप अपने आप को फ्री कर चुके हैं, ठीक है? इस ट्रॉमा से, एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन रही है आपके लिए, बहुत ट्रॉमा फील करते थे आप इस कनेक्शन में रहकर, ठीक है? ऐसा लगता था कि सिर्फ आपको चाहिए, तब कब तक कोई कोई मैरिज तक नहीं पहुंच सकता। एक एक इंसान इन्वेस्ट करते करते वो एट द एंड, वो एक टाइम होता है ना जब किसी की जरूरत होती है, जब वो टाइम खत्म हो जाए ना, तब आपके उस प्यार की कोई अहमियत नहीं रहती, ठीक है? तो ये वो वाला टाइम है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है? स्ट्रांगली मैं आपको बता दूं, जमनाई हो सकता है स्ट्रांगली, लिब्रा जमनाई एक्यूरियस हो सकता है, और स्कॉर्पियो हो सकता है स्ट्रांगली, ठीक है? ओके, लियो हो सकता है, ठीक है?
और कैंसीरियन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे स्टार साइन आपके पर्सन के या आपके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इंसान आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, इक्वल गिव एंड टेक लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ओके।